मजा नहीं आता। देखो सभी लोग तालियां बजाएंगे जोर से। एक बार सभी लोग बाबा साहब के नारे लगाएंगे, उसके बाद मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नीली क्रांति आई है, नीली क्रांति आई है, नीली क्रांति आई है। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। धन्यवाद साथियों, जैसा कि हम जानते हैं आज 14 अप्रैल है और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, किसी भी नेक सामाजिक कार्य एवं नेक कार्य सामाजिक कार्य की सोच ये दर्शाती है कि हम एक सभ्य समाज से हैं। आप सब, मैं हमेशा सामाजिक नेक कार्य करने के लिए आप सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ। बाबा साहब ने 3 बातें कही थी। पहला कहा था शिक्षित बनो, दूसरा था संगठित रहो और तीसरा था संघर्ष करो। तो पहली बात को मैं लेके चलूंगा, शिक्षित बनो। साथियों, बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम शिक्षित हो, हमारी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो। क्योंकि अगर हमारा बच्चा शारीरिक रूप से अपाहिज रह जाता है तो एक बार के लिए चलेगा, लेकिन बुद्धि रूप से अगर अपाहिज हो जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। अगर वो बुद्धि रूप से अपाहिज हो जाता है तो हमें फिर से गुलाम बनने में देरी नहीं लगेगी और हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। इसलिए चटनी से खाओ, नमक से खाओ। अगर 10 रुपए है तो कम से कम 5 रुपए अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप सुनने के बाद फिर से वही गड़वाई चाल चलने लगा लौड़ा, हाथ में धान गड़वाई है उनके 100 रुपया मिलेंगे, 5 रुपया मिलेंगे। तो ऐसा कतई नहीं करना, ठीक है? जितना हो सके, जैसे हो सके अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाओ। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी, संगठित रहो। और दूसरा बात बाबा साहब ने कहा था, संगठित रहो। अरे हमारे संगठन का ही परिणाम है कि हम आज बाबा साहब की इतनी भव्य रूप से जयंती मना रहे हैं। अगर आज हम अपने संगठन रूप से अगर कार्य नहीं करते तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता था। हम नहीं घर में बैठे होते, आप कभी गेम खिला रहे होते, शाम को आते, मूर्ति रखते, थोड़े से फूल अर्पण कर देते, लो बन गई बाबा साहब की जयंती, है ना? ठीक है राम। तो आप कोई भी सामाजिक कार्य हो वो अपने संगठन बना करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता। अकेली जो बनने में सीख होती है ना, पूरे घर को नहीं बढ़ा सकती। जब तक वो सारी सीखें एक धागे में बंधी नहीं होती तब तक घर नहीं बढ़ाया जाता। उसी प्रकार हमें एक संगठन के रूप में कार्य करना है और अपनी संगठन को बनाए रखना है। अगर हम इसी प्रकार से एक हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, भटकते भटकते मंजिलें मिल ही जाती हैं, गुमराह तो वो हैं जो अभी तक घर से नहीं निकले। और तीसरी बात कही थी बाबा साहब ने, संघर्ष करो। क्योंकि यदि आप शिक्षित हैं और संगठित भी हैं और संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दोनों बेकार है। इन दोनों का होने का कोई फायदा ही नहीं है। आप शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं और संघर्ष नहीं कर रहे हैं अपने समाज के लिए, तो ये बहुत ही बेकार बात है। अगर आप शिक्षित हैं, संगठित हैं तो अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। यदि ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी गूंगी पैदा ना हो और वो अपने हक और सम्मान के साथ जी सके। अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी का सम्मान और हक चाहते हैं तो संघर्ष तो करना पड़ेगा मेरा भाई। क्या हुआ, मेरा नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, सभी लोग एक बार तालियां बजाएंगे जोर से। जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है उसके साथ संघर्ष करो। संघर्ष भी नहीं कर सकते हो तो उनका साथ दो, साथ भी नहीं
सकते हो तो फिर बोलो, और बोल भी नहीं सकते हो तो उनका मनोबल बढ़ाओ, लेकिन अपने समाज के साथ खड़े रहो, कंधे से कंधा मिला के। ठीक है, तो इसके साथ बोलेंगे एक बार, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और इसी के साथ मैं अपना मैंने गीत लिखा है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सामने तो अभी भी पीछे बाबा साहब का एक गीत है, संविधान लिखा था बाबा साहब ने, उसके ऊपर लिख दो तुम संविधान, जन जन को हक मिल जाए। लिख दो तुम संविधान, जन जन को हक मिल जाए। बाबा तुम कलम उठाओ, ऐसा संविधान बनाओ। बाबा तुम कलम उठाओ, ऐसा संविधान बनाओ। मिल जाए पिछड़ों को सम्मान, जन जन को हक मिल जाए। लिख दो तुम संविधान, जन जन को हक मिल जाए। बाबा तुम कलम उठाओ, ऐसा संविधान बनाओ। बाबा तुम कलम उठाओ, ऐसा संविधान बनाओ। मिल जाए दलितों को अधिकार, जन जन को हक मिल जाए। दलित उसे कहते हैं जिसका हक मारा गया हो, जिसे कभी बराबरी का मौका नहीं दिया गया हो।